हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेंड्स टेलर की एक और वीडियो में। आईपीएल 2023 के लिए 23 दिसंबर को ऑक्शन कोच्चि में होना है और उससे पहले ही सभी टीमों ने अपने रिटेंड और रिलीज्ड प्लेयर्स की लिस्ट जारी कर दी थी। कुछ बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने की वजह से कुछ टीमों का पर्स काफ़ी खाली हुआ है और इस समय इस ऑक्शन में जाने से पहले सबसे बड़ा पर्स है सनराइजर्स हैदराबाद का। हैदराबाद के पास अभी ऑक्शन में खर्च करने के लिए 42 करोड़ रुपए हैं और उनके इतने बड़े पर्स की वजह है उनके कप्तान केन विलियमसन के साथ निकोलस पूरन और रोमारियो शेफर्ड जैसे महंगे खिलाड़ियों का रिलीज कर दिया जाना। इन सब खिलाड़ियों के जाने से पर्स तो खाली हुआ ही है, लेकिन इसके साथ टीम भी खाली हो गई है और अब टीम में बहुत सारी ऐसी वॉइड्स हैं जो इस ऑक्शन में हैदराबाद को भरनी होंगी। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं खाली जगहों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सनराइजर्स हैदराबाद को किस खिलाड़ी की कहां पर ज़रूरत है और ऑक्शन में वे किस किस खिलाड़ी को टारगेट कर सकते हैं। वैसे तो सारे क्रिकेट जगत में ही चर्चा है कि बेन स्टोक्स, कैमरून ग्रीन और सैम करन इस ऑक्शन में सबसे हॉट पिक्स होने वाले हैं और चूंकि हॉट पिक्स हैं तो इसलिए यही सबसे ऊंचे रेट तक भी जाएंगे और यहीं पर हैदराबाद और पंजाब को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इनका बजट 42 और 32 करोड़ का है। इनके अलावा बाकी किसी भी टीम का बजट 30 करोड़ से ऊपर का नहीं है। तो हैदराबाद का बजट वैसे तो इतना है कि इनमें से दो को भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो बेन स्टोक्स के लिए जाएंगे क्योंकि केन विलियमसन के अनुपस्थिति में कप्तान भी कोई स्टेबल चाहिए टीम को और बेन स्टोक्स कप्तानी के मामले में इन दोनों विकल्पों से बेहतर हैं। बाकी दोनों खिलाड़ी बिल्कुल युवा हैं। कैमरून ग्रीन को ज़्यादा अनुभव नहीं है, न ही सैम करन को ज़्यादा अनुभव है। इसके अलावा एक और चीज़ जो बेन स्टोक्स के पक्ष में जाती है वो ये है कि बेन स्टोक्स आईपीएल में ओपनिंग करते हैं और हैदराबाद के पास अभिषेक शर्मा का जोड़ीदार ओपनर नहीं है। हालांकि राहुल त्रिपाठी है टीम में, लेकिन हैदराबाद में उनका रोल नंबर 3 या नंबर 4 का रहता है। इनके अलावा राहुल त्रिपाठी और एडन मार्कराम नंबर 3 और 4 पर खेलने वाले हैं। इनके बाद मध्य क्रम में लगभग 3 जगह खाली हैं अगर वॉशिंगटन सुंदर को आप नंबर 7 पर खिलाते हैं तो इनमें से एक जगह पर निश्चित रूप से कोई विकेट कीपर आएगा और सनराइजर्स हैदराबाद विकेट कीपर के लिए 100% जाएगी क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही विकेट कीपर है, ग्लेन फिलिप्स। और ग्लेन फिलिप्स भी न्यूजीलैंड के लिए कोई डिजाइनेटेड विकेट कीपर नहीं है, आउटफील्ड में ही फील्डिंग करते नजर आते हैं अपने राष्ट्रीय टीम के लिए। लेकिन अगर कोई विकेट कीपर उपलब्ध ना हो तो ग्लेन फिलिप्स भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्लेन फिलिप्स को फुल टाइम विकेट कीपर भी काउंट करते हैं तो भी उनका बैकअप तो सनराइजर्स को चाहिए ही चाहिए। इसके लिए दो बढ़िया विकल्प हो सकते हैं, टॉम लेथम और निकोलस पूरन। लेथम न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और अभी हाल में ही भारत के खिलाफ बढ़िया सेंचुरी लगाई थी और निकोलस पूरन काफ़ी आईपीएल खेल चुके हैं। इन्हें अनुभव काफ़ी है T20 का और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ भी पिछले सीजन में रह चुके हैं। तो पूरन भी पिछली बार से थोड़ा कम प्राइस टैग पर मिल पाते हैं, तो निकोलस पूरन को लेने में भी कोई समस्या है नहीं। लेकिन समस्या है यहाँ पर विदेशी होने की। अगर टीम कोई स्पेशलिस्ट तेज़ गेंदबाज या स्पिनर विदेशी खिलाना चाहती है तो विदेशी विकेट कीपर की जगह थोड़ी मुश्किल में पड़ सकती है। इसलिए भारतीय विकेट कीपर भी टीम में होना ज़रूरी है और उसके लिए टीम ज़रूर किसी न किसी को टारगेट करेगी। इसके लिए कई सारे ऑप्शन हैं। भारतीय युवा विकेट कीपर हैं कई सारे। के.एस. भरत हैं, पहले दिल्ली के साथ थे, उससे पहले आरसीबी के साथ थे। इसके अलावा मोहम्मद अजहरुद्दीन है, केरला के खिलाड़ी, पहले आरसीबी के साथ रह चुके हैं, खेलने का मौका ज़्यादा नहीं मिला है। शेल्डन जैक्सन है, वो पिछली बार कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थे। इनके अलावा इन सबसे बेहतर विकल्प है नारायण जगदीशन, जो कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में थे, तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं और टीम की ओपनिंग की समस्या का समाधान भी ये कर सकते हैं क्योंकि अपनी टीम के लिए ओपनिंग ही करते हैं। तो कम से कम 2 विकेट कीपर चाहिए सनराइजर्स हैदराबाद को। एक भारतीय तो ज़रूर चाहिए ही चाहिए और एक विदेशी लेना चाहे तो ठीक है, नहीं लें तो कोई समस्या भी नहीं है क्योंकि ग्लेन फिलिप्स भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं। अब हमारे 5 बैट्समैन हो गए हैं, मध्य क्रम में एक जगह और बचती है। तो यहाँ पर एक बढ़िया विकल्प हैदराबाद के पास ये है कि एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन ले सकते हैं मध्य क्रम के लिए, जिसके लिए सबसे अच्छी बात होगी, मेरा दिल कहता है, केन विलियमसन। केन विलियमसन को अगर ले पाते हैं हैदराबाद तो अच्छी बात होगी उनके फ़ैन बेस के लिए। फ़ैन बेस उनके पास रुका रहेगा क्योंकि केन की वजह से काफ़ी सारे फैंस अभी भी रुके हुए हैं डेविड वार्नर और राशिद खान के जाने के बाद। लेकिन एक चौथा विकल्प भी होगा मध्य क्रम में और वो सबसे बेहतर विकल्प है करंट फॉर्म के हिसाब से। वो हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं और यदि मार्करम, फिलिप्स और ब्रूक का मिडिल ऑर्डर बन जाता है तो काफ़ी खतरनाक मिडिल ऑर्डर हो जाएगा ये हैदराबाद के लिए। लेकिन समस्या यहाँ पर यह आती है कि मार्करम, फिलिप्स और ब्रूक 3 खिलाड़ी तो ये और एक खिलाड़ी जो हमने ऊपर लिया था बेन स्टोक्स, सैम करन या फिर कैमरून ग्रीन में से जिसे भी लेगी टीम, तो ये 4 खिलाड़ी ओवरसीज यहीं पर हो जाते हैं नंबर 7 से पहले। इसका मतलब सारी गेंदबाजी क्रम भारतीय होगा और भुवी को छोड़कर किसी को ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, तो यहाँ पर एक विदेशी गेंदबाज की ज़रूरत पड़ सकती है। अब थोड़ा सा गेंदबाजी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन खिलाड़ी प्लेइंग 11 में लगभग फिक्स्ड हैं। एक तो उमरान मलिक ज़रूर खेलते दिखाई देंगे, भुवनेश्वर ज़रूर खेलते दिखाई देंगे, नटराजन या त्यागी में से एक खिलाड़ी खेलता हुआ दिखाई देगा
और वॉशिंगटन सुंदर खेलते हुए दिखाई देंगे। अब स्पिनर के लिए एक जगह बचती है। चूंकि टीम के पास सुंदर का कोई भारतीय बैकअप भी नहीं है, तो सबसे पहले टीम अपना बैकअप कंफर्म करना चाहेगी और वॉशिंगटन सुंदर की जगह श्रेयस गोपाल को ले सकते हैं, जो पिछली बार टीम के साथ थे। खेलने का मौका नहीं मिला ज़्यादा, लेकिन बल्लेबाजी भी कर सकते हैं स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ। तो हमारी लगभग जो प्लेइंग 11 होने वाली है वो कुछ इस प्रकार होने वाली है। अभिषेक शर्मा और बेन स्टोक्स ओपनर्स, त्रिपाठी तीसरे नंबर पर, एडन मार्कराम चौथे नंबर पर, ग्लेन फिलिप्स पाँचवें पर, सुंदर सातवें पर, समद छठे नंबर पर। 8वें नंबर पर अकील हुसैन आ सकते हैं, 9वें पे उमरान मलिक, 10वें पे भुवनेश्वर कुमार और 11वें पे नटराजन। ये मैंने बल्लेबाजी क्रम के हिसाब से नहीं बताया है, रैंडमली ही गिन लिए हैं 11 खिलाड़ी, वरना कोई ऐसा क्रम नहीं होता जिसमें उमरान मलिक भुवनेश्वर से पहले बल्लेबाजी करने आए या फिर सुंदर समद से पहले।